नमस्कार। क्या आप कोई ऐसे लोन के बारे में जानना चाहते हो जो केवल आपको 7% ब्याज दर पर मिल सकता है और साथ में आपको सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है? और क्या आप ऐसा लोन लेना चाहोगे जो आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है और आपको जब पैसों की जरूरत हो तब आप अपने पैसे विड्रॉल करके यूज कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आज हम जानने वाले हैं केसीसी लोन के बारे में। केसीसी लोन, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी लिमिट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एक किसान हो तो आप 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन केवल 7% सालाना ब्याज दर पर ले सकते हैं। और अगर आप 1,60,000 रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं। कोलेटरल फ्री लोन जिसका मतलब है कि आपको बैंक में कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे केसीसी लोन 1,60,000 रुपए तक का ले सकते हैं। और अगर आपका बैंक के साथ लेन देन अच्छा है और टाइम टू टाइम आप अपने अकाउंट को रिफ्रेश करवा रहे हो तो आपको 3 लाख रुपए तक के लोन पर 3% तक ब्याज में सब्सिडी के रूप में छूट भी मिल सकती है। यानी कि 3 लाख रुपए तक का लोन आपको केवल 4% ब्याज दर पर, सालाना ब्याज दर पर मिल सकता है। तो केसीसी लोन है वो सबसे बेस्ट लोन है और मेरी जानकारी के अनुसार इतने कम ब्याज पर और कोई लोन नहीं मिलता है। हमने खुद केसीसी लोन लिए और जब आप केसीसी लोन लोगे तो आपका 2 अकाउंट बनेंगे। एक आपका सेविंग अकाउंट होगा और दूसरा आपका केसीसी लोन अकाउंट होगा। तो जो आपकी लिमिट है वो केसीसी लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और जितने पैसे आप केसीसी लोन अकाउंट से विड्रॉल करते हो केवल उस पैसे पे आपको ब्याज लगता है। और आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। इस तरह का आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा और इस कार्ड की मदद से आप अपने केसीसी लोन अकाउंट से जब आपको पैसों की जरूरत होती है उतने पैसे विड्रॉल करके यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने पैसे विड्रॉल करके यूज करते हो केवल उन पैसों पे आपको ब्याज देना होता है। जो आपके केसीसी अकाउंट में पैसे होते हैं उन पे आपको कोई ब्याज नहीं लगता है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। आप अपनी जरूरत के अनुसार पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं और जब आपको जरूरत नहीं होती, आपके पास पैसे होते हैं तो आप अपने अकाउंट में दोबारा से डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जैसे ही पैसे आप अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं तो उसके बाद आपके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है केवल उस पर ब्याज लगता है। जितना पे आप जमा करा दोगे उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो किसानों के लिए केसीसी लोन है वो सबसे बेस्ट लोन है। तो आज हम जानेंगे कि केसीसी लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब भी किसान केसीसी लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको यही आती है कि उनको डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं होता और बार बार इसी कारण से बैंक में जाना पड़ता है और इसी कारण से किसान निराश हो जाते हैं। तो आज हम पहले ही जान लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा करके और फिर आप आसानी से केसीसी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 टॉपिक हम जानेंगे कि केसीसी लोन है वो कितने एकड़ भूमि पे कितना केसीसी लोन मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। नंबर 3 हम जानेंगे केसीसी लोन है वो कहां से लें और किस किस को ये लोन मिलता है। और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि केसीसी लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। कई बैंकों में ऑनलाइन आवेदन करने की फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन आवेदन करके भी ये लोन ले सकते हैं। तो उसका प्रोसेस भी समझेंगे। तो अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको काफी वैल्यू मिलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको आपके टाइम की सही वैल्यू मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है केसीसी लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट, अपनी भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेना है। जैसे जमीन की फर्द, रजिस्ट्री, जमाबंदी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बना लेने हैं। ये पटवारी से आप बनवा सकते हो। इसके अलावा आपको फसल की गिरदावरी बना लेनी है, यानी कि आपके रकबे में फसल का पैटर्न क्या है, कौन कौन सी फसल होती है, फसल की गिरदावरी आप पटवारी से बना लीजिए। ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, जिसमें आपका आधार कार्ड और रेजिडेंट प्रूफ और साथ में आपको पैन कार्ड की जरूरत रहेगी। आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करें तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी साथ में जरूर लगा दीजिए और इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी लगा दीजिए। आप जिस बैंक में केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो उस अकाउंट की पासबुक की कॉपी भी साथ में लगा देनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 टॉपिक, प्रति एकड़ भूमि पे कितना लोन मिलता है। तो प्रति एकड़ भूमि पे कितना लोन मिलता है, इसके लिए कई चीजें डिपेंड करती है कि आपको लोन कितना मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितनी जमीन है तो उसके हिसाब से ये निश्चित तय नहीं होता कि कितना लोन मिलेगा। इसके लिए कई कारक है, उनको हम समझ लेते हैं। ये हर एक जिले के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस SOF पे डिपेंड करता है। SOF तय करेगा कि आपको कितना लोन मिलता है। इसके लिए कई कारक है, जैसे आपके पास कितनी भूमि है, उस भूमि की वैल्यू कितनी है, उस भूमि पे
कौन कौन सी फसल की बुआई होती है, यानी कि आप एक साल में कितनी फसल बोते हैं, एक से अधिक फसल बोते हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, कई लोग 3 फसल भी ले लेते हैं, बीच में सब्जी की फसल भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से उस पर भी डिपेंड करता है और उन फसलों के आधार पर तय किया जाता है कि उन पे कितना खर्च आता है, जैसे उनकी बिजाई के लिए, उन पे खाद पानी के लिए कितना खर्च आता है। उन सभी कारकों के आधार पर यह तय किया जाता है कि लोन कितना मिलता है। यहां अगर हम मान के चलें तो 1 एकड़ भूमि पे लगभग अनुमानित 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक का केसीसी लोन मिल सकता है। इसकी सही जानकारी के लिए, बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए आपको बैंक में मिलेगी। जब आप बैंक में अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको पहले बता दिया जाता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। नंबर 3, ये लोन किस बैंक से मिलता है और कौन कौन ये लोन ले सकता है। तो ये लोन आप सरकारी बैंक से ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, जो ग्रामीण बैंक है उनसे ले सकते हैं। सरकारी बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उनसे ले सकते हैं। अगर आपके नजदीकी कोई प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC बैंक या ICICI बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक है, उनसे भी आप केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जो रीजनल बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, उनसे भी आप केसीसी लोन ले सकते हैं। ये लोन कौन कौन ले सकता है, तो ये लोन सभी किसान ले सकते हैं जिनके पास खुद की भूमि है। जो काश्त करते हैं वो किसान ले सकते हैं। जिन किसानों के पास खुद की भूमि नहीं है, जो ठेके पे भूमि लेकर के काश्त कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वो भी केसीसी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो पशुपालक है वो भी केसीसी लोन ले सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी केसीसी लोन मिल सकता है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या फिशरी फार्मिंग करते हैं या गोट्री फार्मिंग करते हैं, तब भी आप केसीसी लोन ले सकते हैं। अगर कोई फार्मर केसीसी लोन लेता है तो उनको एक बेनिफिट और मिलता है, उनकी जो फसल होती है उसका बीमा भी कर दिया जाता है। और अगर उनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण से नष्ट हो जाती है तो उनको मुआवजा भी मिलता है। तो यह भी केसीसी लोन का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब हमारा चौथा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, कि केसीसी लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो कई बैंकों में ऑनलाइन आवेदन की फैसिलिटी दी गई है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक में आप योनो ऐप की मदद से, योनो SBI ऐप की मदद से घर बैठे बैठे केसीसी लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको योनो SBI ऐप लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको योनो कृषि पे जाना है और उसके बाद आपको खाता पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना होता है, पर्सनल डिटेल डालनी होती है, अपनी भूमि की डिटेल डालनी होती है। ये सारा फॉर्म आपको अच्छी तरह से फिलअप कर लेना और सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आप घर बैठे बैठे भी केसीसी लोन ले सकते हैं, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोन ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए कि इसका कंप्लीट वीडियो बनाएं, तो मैं इसका कंप्लीट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये थी जानकारी केसीसी लोन के बारे में, काफी अच्छी जानकारी थी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।